नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में पार्ट 12 तक अपलोड हो चुका है। 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं भूगोल का झारखंड में, और आज पार्ट 13 है। तो हम लोग फ़िलहाल नदी का वीडियो चल रहा था और आज नदी का अंतिम वीडियो है, जिसमें से कुछ नदी पढ़ लिए थे और जो बच गया है और उनसे जुड़ी विशेष बातें जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं लोग आज का क्लास। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बांसलोई नदी। तो बांसलोई नदी, इनमें से अब डिटेल्स उतना नहीं जाना, जो विशेष बिंदु और जो एग्जाम में आता है केवल वही प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे पहले एक और बात हम चर्चा करेंगे कि यह सचिवालय जो आपको एक विशेष अवसर है, यह किन से निकल सकता है। तो ध्यान देंगे, यह एग्ज़ाम दोनों के लिए बेनिफिट होगा। जो एक अनुभवी हो, बहुत सारा एग्ज़ाम देने के बाद आज तक नहीं हुआ है, वह एक बार और प्रयास करें, क्योंकि आपका अनुभव ही इसमें आपको क्या करेगी, सफलता दिलाएगी। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। और जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी चांस है कि आप पहली बार में या सेकंड बार में आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर दूसरा मौका होगा, तीसरा मौका होगा तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप निरंतर हमारे चैनल से बने रहें। आइए शुरू करते हैं। तो कौन सा नदी में चर्चा करेंगे? बांसलोई नदी। तो बांसलोई नदी देखिए, ये कहाँ से निकलती है? गोड्डा से। बांसलोई नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है? गोड्डा से निकलती है। तो मैप को ध्यान में रखेंगे, गोड्डा कहाँ पे है। देखिए कि कुछ नहीं लिखे, आपको ध्यान रखना है कि गोड्डा कहाँ पे है। तो गोड्डा जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? गोड्डा है, ठीक है। और हमने इससे पहले का वीडियो में बताए थे कि इस क्षेत्र से जो भी नदियाँ निकलती है, ठीक है, इस क्षेत्र से जो भी नदियाँ निकलती है उसका मुहाना जो है, जो संगम है, वो आपका कहाँ पर है? वो आपका गंगा नदी है। क्यों गंगा नदी है? क्योंकि इधर से गंगा नदी आपका बही हुई है, साहेबगंज को टच करते हुए गंगा नदी जो है बही हुई है और बंगाल पहुंच जाती है गंगा नदी, ठीक है। तो गोड्डा से निकलती है, आपका गोड्डा यहाँ पे है। और गोड्डा से निकलती कौन सा नदी? बांसलोई नदी गोड्डा से। तो सिंपल सी बात है, इसका मुहाना कहाँ पे होगा? गंगा नदी में होगा, ठीक है। देख लीजिए, गोड्डा यहाँ पे है और जब नदी यहाँ से निकलती तो इधर से होते हुए कहाँ पे जाती है? गंगा नदी में चल जाती है। तो आपने समझा बांसलोई नदी के बारे में, इसका उद्गम और इसका ये मुहाना, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे फल्गु नदी। फल्गु नदी जिसे अतः सलिता नदी कहा जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न इसलिए है क्योंकि अभी तक इसके बारे में पूछा नहीं गया है, और पूछा नहीं गया है, और आपका सचिवालय का एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि अतः सलिता नदी किस नदी का उपनाम है, ठीक है। अतः सलिता नदी किस नदी का उपनाम है? तो यह नदी जो है फल्गु नदी, फल्गु का ही उपनाम है अतः सलिता। आइए अब इसका उद्गम स्थल को देखते हैं। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? तो फल्गु नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर। हमने छोटा नागपुर के बारे में नदी का जो पार्ट 1 था उसमें बताया कि झारखंड का जो 24 जिला है उनमें 12 जिला आपका छोटा नागपुर में आता है। उसमें से 7 उत्तरी छोटा नागपुर में और 5 जो है सो दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। और झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 47.8 किलो वर्ग मीटर जो है वो आपका छोटा नागपुर का है, दोनों मिला के, ठीक है। तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। और इस नदी का जो मुख्य धारा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड करता है, इसलिए ध्यान से देखिए। फल्गु नदी का जो मुख्य धारा है, इसका मुख्य धारा का नाम है निरंजन या तो फिर लीलांजन, ठीक है। याद रखेंगे कि फल्गु का मुख्य धारा, किस नदी का मुख्य धारा? फल्गु का मुख्य धारा जो है ये आपका निरंजन है या फिर लीलांजन है। तो 2 नदी को देखा हमने आज, बांसलोई और एक फल्गु जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अतः सलिता कहते हैं। अब हम लोग सकरी नदी का चर्चा करेंगे। सकरी नदी जो फेमस है मार्ग बदलने के लिए।
सकरी नदी इतना ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसलिए इससे मतलब क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्ग बदलने के लिए कौन सा नदी कुख्यात है? तो आपका आंसर क्या होगा? सकरी नदी। और इसके अलावा एक और अन्य रीजन है जिसके कारण सकरी नदी बहुत ही फेमस है। रामायण में इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है। सकरी नदी का उल्लेख रामायण में बहुत बार हुआ है, लेकिन वहाँ पे सकरी नदी के नाम से उल्लेख नहीं हुआ है। वहाँ जो है सुमागधी के नाम से उल्लेख हुआ है, सुमागधी। तो आपका सवाल ऐसे बन सकता है कि कौन सा नदी का उल्लेख जो है झारखंड की कौन सा नदी का उल्लेख रामायण में है? तो सकरी नदी। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सकरी नदी का उल्लेख रामायण में किस नाम से हुआ है? तो आपका हो जाएगा ये सुमागधी। क्या हो जाएगा? सुमागधी। सुमागधी के नाम से जो है रामायण में यह फेमस थी। अब लोग चर्चा करेंगे पंचानन नदी। पंचानन नाम से पता चल रहा है पंचानन, पंच मतलब कितना? 5। ठीक है, तो ये नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है कि 5 जल धाराओं से मिलकर बना है। पंचानन नदी जो है 5 जल धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है पंचानन नदी। एक विशेष पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे नदी के बारे में, वह आपका है ये मयूराक्षी के बारे में। क्या है मयूराक्षी के बारे में? देखिए, नौकागम्य कहने का मतलब नाव चलाना एक तरह से। ठीक है, तो मयूराक्षी नदी झारखंड में जो है नाव के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या पढ़े? बांसलोई नदी पढ़े, फल्गु पढ़े, सकरी पढ़े, पंचानन और मयूराक्षी का एक पॉइंट देखा, नौकागम के लिए फेमस है। खत्म कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नदी के क्रम में, या नदी का पार्ट 3 था और नदी का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। यह नदी का पार्ट 3 था और नदी का पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से करवाया। मुझे उम्मीद है कि इससे नदी के टॉपिक से प्रश्न जरूर उठेगा और आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से नदी से संबंधित ही है नदी और परियोजनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।